अंगना पधारो महारानी, ओ मेरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, ओ मेरी शारदा भवानी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, हमारी हिंदू नववर्ष माता के चैत्र नवरात्रि से ही प्रारंभ होता है। जी हाँ, हैप्पी न्यू ईयर या न्यू ईयर तो हम सब बहुत अच्छे से मनाते हैं, लेकिन हम अपने हिंदुत्व को भी निभाते हुए माता रानी के आगमन के साथ हमारे हिंदू नववर्ष का स्वागत करते हैं। आप सभी ने अपने घर में माता रानी के पधारने की व्यवस्था और स्वागत की तैयारी कर ही ली होगी और आप सभी पूरे जोशो होश के साथ माता की चैत्र नवरात्रि की पूजा पाठ के लिए बेहद हर्षोल्लास से तैयारी कर चुके होंगे और माता के ये 9 दिन पावन दिनों की पूजा में लीन होंगे। दोस्तों, कितने सौभाग्य की बात है, कितना स्वर्णिम अवसर होता है कि हमारा हिंदू नववर्ष भी हमारी मात भवानी माँ शक्ति के आगमन पर ही होता है। तो आप इस बात से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि माता, हमारी माता कितनी बड़ी दैवीय शक्ति है कि ये पूरा ब्रह्मांड, हम सभी उनके बच्चे उन्हीं से ही जीते हैं। जैसे कि कहा ही गया है, माता ही जगत जननी। तो माता ही जगत जननी है और माता ही हमें दिन प्रतिदिन जीवन देती आई है। आज हम सभी बेहद हर्षोल्लास से कार्य कर रहे हैं पूजा पाठ का अपने घरों में। दोस्तों, आप सभी बहुत विधि विधान से अपने घरों में माता के नवरात्रों में पूजा करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता की पूजा पाठ के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ बेहद ही सुखदायी और फलदायी होता है। तो क्या आप सब इसको विधिवत करते हैं? तो आज अपने कुछ ही शब्दों में मैं दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि भी बताने जा रही हूँ। जी हाँ, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रूटीन वर्क को करते हुए आप पाठ भी करें, पूजा भी करें, व्रत भी करें। कोशिश तो हम सभी करते हैं, समय निकालते हैं हमारी माता के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, कैसे करते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ? जैसा कि आप जानते हैं, हमारी माँ के 9 दिन 9 दिवस अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, अलग अलग भोग प्रसाद माता को चढ़ाए जाते हैं। तो पहले दिन माता के प्रथम अध्याय को पढ़ना चाहिए। पर सबसे पहले कोशिश करें कि आप लोग दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्रम और कीलक का पाठ करके अपने पूजा अध्याय को, दुर्गा कवच के अध्याय को आरंभ करें। प्रथम दिन पहला अध्याय, द्वितीय दिन दूसरे दिन दूसरा व तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ना चाहिए। 5वें दिन 9वां व 10वां अध्याय, 6ठे दिन 11वां अध्याय और 7वें दिन 12वां व 13वां अध्याय। अब आप सब कहेंगे कि हमारे रूटीन जॉब, प्रोफेशनल के साथ साथ ऐसा अगर हम ना कर पाए तो हम किस तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं? दोस्तों, जैसी आपकी श्रद्धा वैसे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों से। कोई नियम कानून उनके लिए नहीं है, वो उन्होंने नहीं बनाए, लेकिन कुछ विधियां हैं। आप समझेंगे जब आप गहराई से
दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर अध्याय अपनी महत्ता रखता है उस एक प्रतिदिन की। तो जब आप पढ़ेंगे कि दूसरा और तीसरा अध्याय एक साथ क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी साथ में बनी होती है। This is the reason due to that we should study Durga Saptashati part in the manner, in the form. तो अब बात कर रहे हैं दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्रम और कीलक स्तोत्रम की। अगर ये संभव ना हो पाए कि आप प्रतिदिन ये तीनों पाठ भी साथ में नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे भगवान हमारी श्रद्धा के भूखे होते हैं। उन्हें तो नाम जप से ही संतुष्टि मिल जाती है कि उनका भक्त उनका नाम भी ले पा रहा है। तो दोस्तों, अगर ऐसा नहीं बन पा रहा है तो आप अष्टमी व नवमी के दिन भी 13 के 13 अध्याय दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्रम व कीलक के साथ भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी पूजा पाठ में अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रहे, आखिरी दिन या जैसा आप पर समय हो, सिद्ध कुंजिका जो कि आपकी दुर्गा सप्तशती पुस्तक में ही दी गई है, उसी का सिद्ध कुंजिका का पाठ भी अष्टमी नवमी के दिन अवश्य करें। हो सके तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टाइम, समय अनुसार। माता तो बच्चों से प्रसन्न ही रहती हैं। महामाई महामाया हमारी मात भवानी की जय हो। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। जय श्री राम। ओम नमो हनुमते नमः। जय माता दी। आप सभी के लिए माता रानी का आगमन, जो कि इस बार हाथी की सवारी करके आ रही हैं, और यह इस बार की उनकी सवारी सुख समृद्धि ला रही है हमारे देश दुनिया हम सभी बच्चों के लिए। तो आशा करती हूँ आप सभी भी हर्षोल्लास के साथ अपने घरों में चैत्र नवरात्रि का पूजा पाठ बेहद हर्षोल्लास से करेंगे और खुशियों के साथ माता का स्वागत करेंगे, माता की पूजा करेंगे। और साथ ही भगवान राम नवमी के दिन भगवान राम का भी सुमिरन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये वाले नवरात्रे भगवान श्री राम ने माता रानी के लिए व्रत किए थे। इसीलिए ये चैत्र नवरात्रे हमारे श्री राम जी के साथ ही जुड़े हैं। तो श्री राम नवमी पर इनका समापन होता है। आप सभी को अगले विषय के साथ फिर मिलती है आपकी हिमानी, आपके अपने चैनल हिमानी की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम में, जिसका अर्थ है समस्त विश्व एक परिवार। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की एक बार फिर ढेरों शुभकामनाएं। मिलती हूँ अगले विचारों के साथ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी। जय श्री राम।